जय शु बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैटेकिज्म कक्षा 3 में। बच्चों, हम सभी दिनों की शुरुआत कैसे करते हैं? एक प्रार्थना कर कर। तो चलिए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक ऐसा जीवन बिता पाऊं जो आपके लिए प्रीतिकर हो। आमीन। बच्चों, पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? अच्छा, मैं आपको याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। उसके बाद क्या हुआ, यह जानना है ना आपको? तो चलिए आज का पाठ पढ़कर हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाप रिश्तों को तोड़ता है। पाप के कारण आदि माता पिता आदम और हेवा के जीवन में अशांति और असंतुलन प्रारंभ हुआ। वह एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। जब ईश्वर ने आदम से पूछा कि तुमने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्यों खाया, तब आदम ने उत्तर दिया, मेरे लिए पृथ्वी पर बनाया था, उसने मुझे फल ला कर दिया, इसीलिए मैंने खा लिया। ईश्वर ने हेवा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब हेवा ने सांप को दोषी ठहराया। उसने बोला कि सांप ने उसको बहकाया था। बच्चों, ईश्वर की बात का उल्लंघन कर कर आदि माता पिता आदम और हेवा ने अपनी जिंदगी में प्यार और शांति खो दी। वह दोनों ईश्वर के प्यार से दूर चले गए। उन दोनों को आदन वाटिका छोड़नी पड़ी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आदम और हेवा को 2 पुत्र हुए, काइन और हाबेल। काइन बड़ा भाई था और हाबेल छोटा भाई। अच्छा, अब आपको जानना है काइन और हाबेल क्या करते हैं? चलो मैं आपको बताती हूँ। काइन खेती करता था और हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। अब एक दिन काइन और हाबेल ने ईश्वर को भेंट समर्पित की। काइन ने अपनी भूमि के उपज का कुछ अंश ईश्वर को अर्पित किया। हाबेल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को ईश्वर को अर्पित किया। हाबेल की भेंट देखकर ईश्वर प्रसन्न हो गए और उसकी भेंट को स्वीकार कर ली। काइन की भेंट को ईश्वर ने अस्वीकार किया क्योंकि वह अनुचित थी। यह देखकर काइन को बहुत क्रोध आया। ईश्वर ने काइन से पूछा कि तुम्हें क्यों क्रोध आ रहा है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? काइन ने कोई उत्तर नहीं दिया। काइन ने हाबेल से कहा, चलो हम टहलने चले। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद काइन और हाबेल कुछ दूर गए और उतने में काइन ने हाबेल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। ईश्वर ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबेल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मुझे क्या मालूम मेरा भाई कहाँ है, मैं उसका रखवाला थोड़ी ना हूँ। ईश्वर को तब समझ में आ गया था कि काइन ने हाबेल की हत्या कर दी। ईश्वर ने काइन को दंड दिया। बच्चों, आप सबों ने देखा कि कैसे क्रोध के कारण काइन ने हाबेल की हत्या कर दी, अपने खुद के भाई की हत्या कर दी। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करते वक्त हम ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग से दूर चले जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। बच्चों, ईश्वर की राह से दूर होने वाले मनुष्य अपने भाई बहनों से दूर हो जाते हैं। वह अपने आप से नफरत करने लगते हैं। आदम और हेवा के और भी पुत्र पुत्रियां हुई। पृथ्वी पर मनुष्य जाति यूं ही फैलती और बढ़ती गई।
लेकिन उनके साथ बढ़ता गया पाप। ईश्वर को तिरस्कृत करके पाप की राह में यूं मनुष्य बढ़ता चला गया। ईश्वर ने यह सब देखा और उसे दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। बच्चों, हम भी जब अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी बात का पालन नहीं करते और अपने भाई बहनों से झगड़ा करते हैं, अपने मित्रों से झगड़ा करते हैं, अपनों से बड़ों का अनादर करते हैं, तब हम भी पाप करते हैं। तब हम भी ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग से दूर चले जाते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं, तब ईश्वर दुखी हो जाते हैं। तो आप सभी ईश्वर को दुखी देखना चाहते हो? नहीं ना? तो आप सभी ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रेम में और भलाई करते हुए जीवन बिताओ। बच्चों, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, इसीलिए हमें ईश्वर को दुखित नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाबिल की भेंट ईश्वर ने क्यों स्वीकार की? इसका उत्तर पेज नंबर 18 पर दिया है। चलिए देखते हैं। हाबिल की भेंट ईश्वर ने इसीलिए स्वीकारी क्योंकि उसने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को अर्पित किया। दूसरा प्रश्न, काइन ने कौन सी गलती की? इसका उत्तर पेज 18 पर दिया है। चलिए देखते हैं। काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। यह उसकी गलती थी। अब बारी है हमारे आखिरी प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, तुम्हारा भाई कहाँ है? ईश्वर के इस प्रश्न का काइन ने क्या जवाब दिया? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 18 पर दिया है। चलिए देखते हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? ईश्वर के इस प्रश्न का उत्तर काइन ने इस प्रकार दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? बच्चों, आज के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। अब आगे क्या करना है देखें। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्नोत्तर यही समाप्त होता है। अब मुझे याद आ रहा है कि आपको होमवर्क नहीं मिला। आप सभी को आज का होमवर्क चाहिए ना? चलो देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क पेज नंबर 19 पर दिया हुआ बाइबल पाठ है। उसमें आपको उत्पत्ति अध्याय 4 वाक्य 1 से 16 तक पढ़ना है। आप वो जोर जोर से अपनी बाइबल लेकर उत्पत्ति अध्याय 4 वाक्य 1 से 16 तक पढ़ना और उसमें आपको क्या समझ में आया है अपने मम्मी पापा को बता देना। चलो बच्चों, अब हम आगे का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 20 पर दिए हुए शब्द पेटी का उत्तर ढूंढते हैं। आप सभी मेरे साथ ढूंढोगे ना? तो इस अभ्यास में हमें जो शब्द पेटी में दिए हुए शब्द है उन्हें उचित स्थान पर भरना है। मैंने भर दिया है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन खेती करने वाला था। एक दिन काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबेल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। हाबेल और उसकी भेंट पर ईश्वर प्रसन्न हुए। काइन और उसकी भेंट को ईश्वर ने अस्वीकार किया। बच्चों, आप सभी ने अभ्यास अच्छे से किया ना? अब आप सभी ने इतना अच्छे से अभ्यास कर ही लिया है, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। हम सभी एक गाना सुनने वाले हैं। आप सभी को गाना सुनना पसंद है ना? चलिए हम ये गाना सुनते हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे प्यारे, पापों से दुखित ईश्वर न्यारे, पापों से दूर होते ईश्वर से, पराए हो जाते हम अपनों से। पापों से दूर होते ईश्वर से, पराए हो जाते हम अपनों से। पापों के द्वारा मैं स्वर्ग पिता को दुख
दुखित करूँ मैं कभी नहीं। पावन जीवन बिता रहे तो ईश की संप्रीति पाओ सही। पावन जीवन बिता रहे तो ईश की संप्रीति पाओ सही। बच्चों, आप सभी को ये गाना पसंद आया ना? चलो, अब बारी है मेरे निर्णय की, जो कि पेज नंबर 20 पर दिया है। हम सभी ने जब ये पाठ पढ़ा, उसे समझा, तब हम सभी के मन में आई हुई बात ही है। मेरा निर्णय है कि मैं अपने भाइयों से प्यार करूंगी और मुझसे जितना हो सके उनकी सहायता करूंगी। आप सभी भी ऐसा ही करोगे ना? इसी के साथ आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आप सभी ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने भाई बहनों से प्रेम के साथ जीवन बिताइए।